जिले में अभी तक सरकार की ओर से धान की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है। सहकारिता विभाग नमी की बात कहकर धान की खरीदारी कर रहा है, लिहाजा किसान अपनी फसल औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हैं। किसानों की परेशानी का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में इस साल अभी तक धान की अधिप्राप्ति सरकार के द्वारा शुरू नहीं की गई है और जिसका नुकसान किसान उठा रहे हैं। जो धान का फसल है वो खेत से लाकर खलिहान में तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि धान की अधिप्राप्ति शुरू नहीं होने से कई किसान, जो छोटे किसान हैं, वो निजी हाथों में धान बेचने को मजबूर है क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि देरी क्यों? बताया जा रहा है कि जो जिला सहकारिता पदाधिकारी है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि धान में अभी नमी है, 25 बताया गया है और जब 17 नमी होगा तभी धान की अधिप्राप्ति होगी। अभी तो फिलहाल बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को। सरकार समय पर जो धान अधिप्राप्ति, ये एक साल का बात नहीं है, प्रत्येक साल इसी तरह होता है। धान में नमी होने के कारण जो है किसान धान पैक्स में दे नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर नमी अभी 25 से 28% है, अगर हम किसान से 4 किलो 3 किलो धान ज़्यादा मांगेंगे तो वो देने में सक्षम नहीं होगा। इस वजह से धान हम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि तुरंत शिकायत होने लगेगा कि ज़्यादा धान लेते हैं पैक्स अध्यक्ष लोग। तो अभी कितना धान मजबूर हो रहे हैं किसान, क्यों बेच रहे हैं? अभी क्योंकि लगनी का भी समय है और किसान तो गरीब होते हैं, तो उनको धान बेच करके ही गेहूँ लगाना होता है या मकई लगाना होता है। आप लोग किसान का बेचना मजबूरी है, फसल उसल लगाना है, इसी लेके गेहूं भी लगाना और बहुत सारा घर खर्च के लिए भी ऐसी करना, तो उसका भी व्यवस्था करना पड़ता है ना। तो क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? खरीदारी शुरू होना हाँ, चाहिए। खरीदारी शुरू जल्द से जल्द किसान जैसा कहना है कि इन लोगों का कि अगर समय पर पहले ही, नमी के बहाना अलग है, अगर धान की खरीद सरकारी तंत्र के द्वारा होता तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होती। अब सवाल उठता है कि अगर धान अधिप्राप्ति में सरकार के द्वारा देरी होगी, जिला प्रशासन के द्वारा, तो ज़्यादातर धान निजी हाथों में जाएगा, व्यापारी के हाथों में जाएगा, किसानों को मुनाफा कम होगा और व्यापारी ज़्यादा कमाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सालों से ट्रैफिक जाम की समस्या झेल रहे मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करने के बाद आज नया ट्रैफिक प्लान शहर में लागू किया गया। शहर के कल्याणी, गांधी चौक, इमली चट्टी और अघड़िया बाजार इलाके में 1 वे ट्रैफिक किया गया है। मुजफ्फरपुर प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान को लागू करने के साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने मौके का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में लगने वाले रोजाना के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पहल शुरू हुई है और खुद मुजफ्फरपुर के जो डीएम है वो सड़कों पर आए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो 1 वे व्यवस्था है उसे शहर में लागू किया जाए। इसके बाद जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि जो ट्रैफिक प्लान है उसको सरजमी पर उतारा जाए और जो कागजों पर प्लान बनाया गया है उसको कैसे सर मूर्त रूप देने की कोशिश हो रही है। ये ट्रैफिक प्लान एक हम लोगों ने बनाया है, 1 वे किया है, नो एंट्री भी किया है, नो पार्किंग भी किया है और उसी का इन्फोर्समेंट करा रहे हैं हम लोग, उसी का निरीक्षण कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि 2-3 दिनों में, 2-3 दिन के एक्सरसाइज में लोगों की हैबिट में आ जाएगा और उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। अतिक्रमण देखने को मिल रहा है दुकानों के आगे, उसको कैसे हटाया जाए? वो भी हम लोग के प्लान में वो भी है। आज हम लोग नो एंट्री और 1 वे का इन्फोर्समेंट करा रहे हैं और उसके बाद क्रमशः हम लोग आने वाले दिनों में जो अतिक्रमण और चीज़ें उस पर भी जाएंगे। तो ये रेड मार्किंग करना है, आपने डायरेक्शन दिया था, वो कब तक हो जाएगा? वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 सप्ताह का लगभग समय है पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में। तो ये थे मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और ये व्यवस्था की गई है। लगातार लोगों की मांग होती रही थी और मुजफ्फरपुर के लिए सबसे बड़ी नासूर समस्या जो जाम को लेकर है उसको अब इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। 1 वे व्यवस्था की गई है, स्टॉप मार्किंग किया जाना है। इसके अलावा जो दुकान के आगे अतिक्रमण होता है उसको हटाने के लिए भी अलग से आदेश जारी किए गए हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।